Hi guys, this is Asif and welcome to all of you. Guys, today we are going to learn for something stock market and price action. What kind of the nature of price? हम प्राइस को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, प्राइस एक्शन के बेस पे हम किस तरह से अपनी एंट्री एंड एग्जिट को क्राइटेरिया को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियोस में सीखेंगे। तो आज हम एक डे ट्रेडर की बात करेंगे या फिर हम एक पोजीशन साइजिंग के जो पोजीशन कैरी करते हैं हम उसको किस तरह से हम फाइंड कैरी करके अपने पोर्टफोलियो में लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि आपके पास एक ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग बेस आपका क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग बेस अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो गाइस सबसे पहले जो आपके पास एक सेटअप अवेलेबल होना चाहिए। सेटअप मतलब समझते हैं, आपके पास एक टूल, आपके पास एक ट्रिगर होना चाहिए कि आपको ट्रिगर करे कि हाँ अब ये मेरी एंट्री आ चुकी है, मेरी एंट्री है। आपको ट्रिगर होना चाहिए कि आपका ये एग्जिट पॉइंट बन चुका है। तो सेटअप्स कैसे होगा? आपका एक सेटअप, प्राइस में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें काम करती है। प्राइस एक्शन, हम वो सारी चीज़ों के बारे में आगे सीखेंगे। इंडिकेटर वगैरह कैसे यूज़ किया जाता है, क्या उसके फेलियर्स होते हैं, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे। बट फिलहाल हम प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन जो प्राइस क्या है, प्राइस ही मार्केट में सब कुछ है, राइट। प्राइस के बाद दूसरा जो आता है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में हम वॉल्यूम से क्या ट्रेड हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटीज ट्रेड हो रही है, उस प्राइस पे क्या क्वांटिटीज ट्रेड हो रही है, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, वो सारी चीज़ हम चैट पे चल के सीखेंगे। तो सबसे पहले टूल्स की बात करते हैं। तो आपके पास 2 सेटअप होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हफ्ते में आपको 1 से 2 दिन ही ट्रिगर होता है। बट जो आपका नॉर्मल एग्जीक्यूट के लिए, जैसे आप एक डे ट्रेडर हैं, आपको एक डेली की लाइफ में इनकम जनरेट करनी है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल एग्जीक्यूट के लिए, बट नॉर्मल एग्जीक्यूट का में अगर आपका एसएल हंटिंग होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 एसएल आपका पीछे के ट्रेडिंग डेज में आपका हिट हुआ है, तो आपको यू हैव टू शिफ्ट ऑन द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे जाना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके एसएल ऑलरेडी 2 हिट हो चुके होते हैं। तो नॉर्मल में आपको क्या होता है सर कि जब नॉर्मल में आपका जो होता है वहाँ पे पोजीशन साइजिंग बहुत ही नॉर्मल आपको लेके चलनी पड़ती है। बट अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है आपके पास, तो वहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटीज़ भी हैं, क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप उसका नाम ही है। तो वो सारा सेटअप क्या है वो मैं आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे एंड वॉल्यूम इंडिकेटर के बेसिस पे, प्राइस एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन करेंगे कि क्या प्राइस का फ्लक्चुएशन है वहाँ पे, वो सारी चीज़ कम्युनिकेट करके हम वहाँ पे अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमें वहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है जो जिस ट्रिगर के बेस पे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, पहले तो हम चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या प्राइस का नेचर होता है। और इसके बाद मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं करूंगा, क्योंकि हम छोटे छोटे सेशन की वीडियो रखेंगे, क्योंकि बोरिंग्स नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस करके। तो जस्ट आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, तो मैं उस मोटिवेट के बेस पे आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा गाइस। ओके, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि आपको कुछ हेल्प हो रही है मेरी तरफ से, या कोई सपोर्ट्स मिल रहा है मेरी तरफ से। ऐसा तो नहीं कि मैं बस वीडियोस बनाते जाऊं तो आप लोग को कोई फ़ायदा ही ना हो, तो मेरा वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं होगा ना। तो आप मुझे जस्ट सपोर्ट करें और आप अपने कमेंट सेक्शन में आप ये सारी चीज़ ज़रूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम्स है आपको, किसी चीज़ की, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई प्रॉब्लम्स आती है, वो सब भी आप कमेंट में लिखें, मैं उस चीज़ पे भी आपको वीडियोस बना के दूंगा। पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक नई सीरीज बनाऊँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो वॉल्यूम एंड प्राइस बेसन पे, पूर्ण प्राइस बेसन पे वो कंप्लीट हो। उससे अलावा और बीच में हमें कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं। इंडिकेटर गाइस मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं इंडिकेटर नहीं यूज़ करता, क्योंकि इंडिकेटर का फेलियर्स बहुत ज़्यादा होता है। मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि इंडिकेटर्स के क्या होते हैं फेलियर्स, और क्यों फेलियर होता है। हम जब एक लिक्विडिटी स्टॉक में करते हैं तो वहाँ पे इंडिकेटर बहुत ज़्यादा फेल होता है, बिकॉज वहाँ पे गैप अप एंड गैप डाउन के रीज़न की वजह से इंडिकेटर फेल होते हैं वहाँ। ओके गाइस, सो लेट्स सी ऑन द चार्ट्स। ओके ट्रेडर्स, अब हम निफ्टी के चार्ट्स पे आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी प्राइस एक्शन को किस तरह से रीड करके अपने एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो रूल्स नंबर 1 हमारा सबसे पहले होगा, हम अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग द ट्रेंड लाइन एंड यूजिंग द मूविंग एवरेज। एंड द सेकंड क्राइटेरिया हमारी ये होगी कि कौन सी ऐसी कैंडल है आज के दिन की जो प्रीवियस 5 मिनट्स में ज़्यादा इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग और सेलिंग हुई हो। अगर सेलर्स डोमिनेट किया है तो उस जगह की, जिस कैंडल्स में उसने डोमिनेट किया उसके हाई पर, उस कैंडल्स के हाई पे नहीं, उस स्विंग के हाई के, जो प्रीवियस का स्विंग है उस हाई के बेसिस पे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एंड उसके अपोजिट में जस्ट सेम, अगर बायर्स ने डोमिनेट किया तो उसके प्रीवियस स्विंग के लो पे हम यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम एक ट्रैपिंग कैंडल ढूंढ के, हम अपने ट्रैपिंग कैंडल जहाँ पे लोगों का एसएल हिटिंग होता है वहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। जब भी लोग ट्रैप होंगे वहाँ पे उनका एसएल हिट होगा, तो उस एसएल के बेसिस पे आपको देखना प्राइस की मूवमेंट कितनी तेज़ी से होती है। वो डिपेंड करता है कि वो जोन कैसा है।
अगर जोन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, उसके बाद आप वहाँ पे उस जोन को ब्रेक करती है प्राइस, तो काफ़ी तेज़ी से प्राइस मूव करती है, चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट हो या डाउन मूवमेंट हो, क्योंकि वहाँ पे लोगों को एसएल हंटिंग होता है, राइट। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे अगेन आइडेंटिफाई ले ट्रेंड पर। तो लेट्स सी ऑन टू द चार्ट्स। तो गाइस हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट्स पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या है इन द डे टाइम फ्रेम। हमारा डे टाइम फ्रेम होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, देन आवरली टाइम फ्रेम हम आइडेंटिफिकेशन के लिए, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने डे के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को ड्रॉ करके अपनी ट्रैपिंग कैंडल्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपली लाइन्स ड्रॉ करूँगा। लाइन से रफली आपको ड्रॉ करना, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैच करना। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक हम अपवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम एक शॉर्ट टाइम एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहे थे, राइट। तो दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप इफ़ यू आर बिगिनर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आपको एक मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जस्ट टाइप इन द मूविंग एवरेज इन इंडिकेटर। सो आफ्टर दैट दिस मूविंग एवरेज इज 9 मूविंग एवरेज। इस बेस पे हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई भी कैंडल्स की बॉडी 9 मूविंग एवरेज के अंदर टच होती है तो उस जगह पे हमें, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ में ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ में वहाँ पे स्ट्रांग नहीं होता है ट्रेंड। ओके, अगर किसी भी कैंडल्स की बॉडी उसमें टच नहीं हो रही, चाहे वो अपवर्ड साइड हो या डाउन साइड हो, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलता है उस प्राइस के बेसिस पे कि वहाँ पे बायर्स या सेलर जो भी है वो स्ट्रेंथ के साथ डोमिनेट कर रहा है। सो फिलहाल मुझे मूविंग एवरेज की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे मूव कर देता हूँ। तो हमने आवरली टाइम फ्रेम पे भी हमें शिफ्ट होकर देख लेना है। तो प्राइस ओवरऑल हमें यहाँ पे दिख रही है कि एक हायर हाई में बनाते हुए जा रही है। तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया को कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे, अब आप देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे कंटिन्यूसली एक मूवमेंट के बाद हम एक बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो हम पीछे की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, पीछे की प्राइस पे हम बैक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूसली प्राइस जो है अपवर्ड साइड में यहाँ पे मूव कर रहा है। आफ्टर दैट प्राइस यहाँ पे इस लो को ब्रेक करके यहाँ पे आ गया। अगर आप एक यहाँ पे पोजीशन साइजिंग है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पोजीशन साइजिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस इज़ द आवर सेटअप। यहाँ पे हमारा सेटअप मैच हो रहा है, लेकिन इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें बहुत सारी एडवांस बेसिस भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। वो सारे बेसिस पे मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए जो मैं डे ट्रेडिंग के बेसिस पे एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए जो हमें 1:2 1:3 का टारगेट हमें वहाँ पे अचीव करने को मिलता है। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे रीड करें गाइस प्राइस को, आप यहाँ पे इजीली जस्ट आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें ट्रेंड चेंजिंग कैसे होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जब भी प्राइस एक हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जा रही है एंड देन सडनली प्राइस मूव करती है डाउन साइड एंड इस लो को ब्रेक करती है एंड देन वापस बायर कैन पुश, लेकिन बायर इस लेवल को पुश नहीं कर पाता है, देन अगेन प्राइस। तो कंटिन्यूसली आपको ट्रेंड चेंज जब होता है आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ट्रेंड चेंज आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्राइस अपने आप में खुद एक इंडिकेटर है। अगर प्राइस को आप रीड करना, आपकी आइस जो है ना, आप अपने आइस को ट्रेंड करो उस तरफ गाइस। अगर आप अपनी आइस को ट्रेंड कर लिए तो आप 100% तो आप यहीं पे अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, खुद आप अपना एक सेटअप तैयार कर लो। बट मैं यही आपको सजेस्ट करूँ, इंडिकेटर का जो फेलियर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक लिक्विडिटी स्टॉक में। नॉर्मल स्टॉक में नहीं इतना आपको देखने को मिलेगा। जो गैप अप एंड गैप डाउन कॉस्ट करते हैं उस जगह पे आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, सो लेट्स सी ऑन टू द चार्ट्स। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने ट्रेंड को, जस्ट मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ से कंटिन्यूसली इस दिन प्राइस अपवर्ड मूवमेंट किए। तो हम इस जगह पे किस तरह से अपने ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे इस 22 जुलाई को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि हम 22 एंड 21 में किस तरह से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके गाइस, सो हम यहाँ पे 22 जुलाई के चार्ट्स पे यहाँ पे आ चुके हैं। प्राइस जब भी गैप अप ओपनिंग कॉस्ट करता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होता है, जब भी गैप डाउन कॉस्ट करता है तो वहाँ पे सपोर्ट कॉस्ट करता है। तो इस बेसिस पे हम एक नई वीडियोस बनाएंगे जिसपे हम कैसे गैप अप एंड गैप डाउन पे ट्रेड कर सकते हैं एज अ इंट्राडे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली कौन सी कैंडल्स को हमें ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स डोमिनेट कर रहा है। तो सबसे पहली कैंडल्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बायर्स ने डोमिनेट किया, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस डे से कंटिन्यूसली बायर्स ने डोमिनेट किया है। तो अब यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद इस कैंडल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया है और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे डोमिनेट किया है सेलर्स। यू कैन सी यहाँ पे नीचे की तरफ से कोई भी वीक आपको देखने को कैंडल्स में ज़्यादा नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स डोमिनेट कर रहा है। हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया है बिकॉज हम यहाँ पे एक बाइंग एरिया में है। तो आपको प्रीवियस डे का स्विंग लो एंड प्रीवियस डे का हाई है, आपको किस तरह से वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, उसके बेसिस पे कैसे आपको ट्रेड करना है, तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज ए इंट्राडे।
जब भी प्रीवियस डे के पास प्राइस पहुंचती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, या प्रीवियस डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम स्विंग लो एंड स्विंग हाई पे नहीं निकालते हैं सर, वहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक है, उसके बीच में वॉल्यूम एंड प्राइस के बीच में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, उस बेसिस पे हम इसे ड्रॉ करें। तो हम इतनी लंबी वीडियोस नहीं करेंगे, इसको शॉर्टली हम यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली आपका रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के बाद कौन सी ऐसी प्राइस है जहाँ पे बायर्स डोमिनेट करके इंटरेस्टेड है वहाँ पे बाइंग करने में, तो आई थिंक दिस कैंडल, इस कैंडल्स में यहाँ पे हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। तो उस ये दोनों आइडेंटिफिकेशन के बाद हम वहाँ पे डे हाई पे एंड डे लो पे हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट कर लिए। ओके, बट हमारा ये रूल्स है कि अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम अगेन उसको आइडेंटिफाई करके देन एक ट्रैकिंग कैंडल को फाइंड आउट करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस कैंडल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कैंडल सपोर्ट कंफर्मेशन बनने के बाद वापस से सेलर्स डोमिनेट किया है, हमारे इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। ओके, उसके बाद इस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद अगेन हमें यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसी कौन सी कैंडल जिसमें प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा, जब भी कोई सपोर्ट्स के बाद प्राइस में एक हायर वॉल्यूम के साथ क्वांटिटी ट्रेड होता है तो जस्ट आपको वहाँ पे, अगर आप शॉर्ट हो तो आपको वहाँ पे एग्जिट कर देना है, क्योंकि वहाँ से जस्ट सेकंड कैंडल जो बनती है वो आपको चांस नहीं देती है कि आप एग्जीक्यूट करें अपने ऑर्डर्स को, बिकॉज वो इतनी तेज़ी से मूव करती है। बस फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको जस्ट अपनी पोजीशन को क्लोज करना है। अगर आप लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं, एनीथिंग, आप वहाँ पे अपनी पोजीशन को 50% बुक कर लें अगर आप लॉन्ग हैं, और अगर आप शॉर्ट हैं तो आप अपनी पोजीशन को कैरी करके वहाँ से बैक हो सकते हैं। तो आफ्टर दिस कैंडल्स यहाँ पे हम यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे, देन अगेन हम यहाँ पे सेलर्स ट्रैपिंग कैंडल लूटेंगे बिकॉज वी आर इन द बाइंग ट्रेंड। ओके, हम यहाँ पे बाइंग ट्रेंड है और हम सपोर्ट्स के पास हैं, तो हम यहाँ पे एक सेलर ट्रैपिंग, सेलर्स डोमिनेट किया है। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी ऐसी कैंडल है जिसमें प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा सेलर्स आया आफ्टर द बायर कैंडल, आफ्टर द कंफर्मेशन द सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैंडल्स आप देख सकते हैं, इस कैंडल जो भी ऐसी कैंडल्स होगी जहाँ पे सेलर्स डोमिनेट किया होगा उसके हाई ब्रेक होने पे हम वहाँ पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे आफ्टर द कंफर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि इस कैंडल्स के वॉल्यूम के बेसिस पे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई, इस कैंडल्स का वॉल्यूम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आया, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली सेलिंग करने की, बट यहाँ पे अगर बायर्स इसे ट्रैप करते हैं एक स्ट्रेंथ के साथ तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। ओके, सो आफ्टर दिस कैंडल्स हाई ब्रेक के बाद हम यहाँ पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस कैंडल्स ने हायर वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इससे ब्रेक कर दिया, जस्ट हम यहाँ पे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे एंड दिस उसके लो पे, प्रीवियस लो पे हम यहाँ अपने एसएल को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, वैसे मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ उस ट्रैपिंग कैंडल के बेसिस पे ही हम अपने, अगर हमारा नॉर्मल बेसिस पे हमारा एंट्री एग्जीक्यूट होता है तो हम वहाँ पे जो ट्रैपिंग कैंडल है उसके नीचे ही अपने एसएल को रखते हैं, और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो हमारा होता है उसके बेसिस पे हम प्रीवियस स्विंग के बेसिस पे हम वहाँ पे अपने एसएल को प्लेस करते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे 1:2 का टारगेट देखें तो हमें आसानी से 1:2 का टारगेट, गाइस आपका जब भी एसएल बड़ा हो तो आप वहाँ पे अपने टारगेट को थोड़ा छोटा करके निकल जाएं, क्योंकि आपको एसएल बड़ा होगा तो आपको लॉन्ग रुकना होगा मार्केट में, तो जितना ही बड़ा आपका एसएल है उतना ही आप 1:1 लेके निकलने की वहाँ कोशिश करें, क्योंकि आप ज़्यादा के चक्कर में आप वो भी मार्केट आपसे ले लेगा जो आपकी प्रॉफिट अभी रनिंग में चल रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने 1:2 का टारगेट अचीव किया है, आप बड़ी आसानी से 1:3 का टारगेट आपको यहाँ पे अचीवमेंट हुआ है, 1:2 भी यहाँ पे आसानी से आपने अचीव कर लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट ग्रीन बॉक्स से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ओके, देन नेक्स्ट डे हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट डे हमें किस तरह से ट्रेड करने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला है, तो उसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड लेंगे इस दिन भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग होते ही सेलर्स ने डोमिनेट किया, एक हाई कैंडल्स के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्राइस में फ्लक्चुएशन भी आपको देखने को मिल रही है। इस कैंडल्स के वॉल्यूम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सेलर्स ने इस कैंडल्स में डोमिनेट किया है, तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ओके, देन आपको एक बायर्स की कैंडल्स को, बायर्स के सपोर्ट्स को आप देखना है कि बायर्स कौन से ऐसी कैंडल्स में आता है जहाँ पे हायर्स वॉल्यूम में डोमिनेट करता है। तो बायर्स यहाँ पे आपको देखना है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीजिंग के साथ बायर्स ने इस कैंडल्स में इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज वॉल्यूम के साथ बाइंग किया है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा है कि बायर्स ने, सेलर्स ने इसके लो को अगेन ब्रेक कर दिया है। तो आपको क्या करना है गाइस, जब तक सपोर्ट कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक आपको ट्रैपिंग कैंडल को फाइंड आउट नहीं करना है। तो आफ्टर अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट्स कैंडल। तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम डिक्रीजिंग के बाद आपको यहाँ पे एक और कैंडल्स मिली,
जिसमें आपको हायर्स वॉल्यूम में देखने को सेलिंग देखने को मिलेगा। इस अभी देखने आपको अभी तक आपको क्राइटेरिया मैच नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आप कंटिन्यूसली फंस जाएंगे 100%। आपको पता दिख भी रही होगी प्राइस की फ्लैक्चुएशन, आप बैक टेस्ट में ही आपको कंफर्म होता कि ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की तरह ही नॉर्मल एग्जीक्यूट करते हैं हम इसमें, राइट। तो अभी तक यहाँ पे आपका ये सपोर्ट कंफर्म हुआ, बट ये कैंडल्स अगेन इसको ब्रेक कर दी, आपको ट्रैपिंग कैंडल ढूंढने का चांस भी नहीं मिला। एंड देन अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द बायर्स सपोर्ट्स। ओके, सो कौन सी ऐसी कैंडल जिसमें प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आया हो। तो आई थिंक दिस कैंडल, देन अगेन यू हैव टू ड्रॉ ऑन दिस लाइन। इसके लो पे हम ड्रॉ करेंगे, प्रीवियस स्विंग के लो पे हम सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू सी अगेन दिस कैंडल ब्रेक योर सपोर्ट्स। ओके, अगेन ये कैंडल ब्रेक कर देती है, तो उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना। तो आई थिंक दिस कैंडल्स, ये कैंडल्स यहाँ पे सपोर्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गया, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन के लिए एक और ऐसी कैंडल जिसमें प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा बाइंग हुई हो, दैट मीन्स प्राइस अगेन यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर। एक कैंडल के बेसिस पे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ऐसी कैंडल है जिसमें प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा बाइंग्स हुई है। तो आई थिंक दिस कैंडल, यस। तो उसके हायर लेवल पे यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया है। ओके, अब हम यहाँ पे प्राइस के फ्लैक्चुएशन को देखेंगे। अब देखें यहाँ पे प्राइस एक लोअर हाई क्रिएशन करते हुए अब प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस को इस तरफ कंटिन्यू करना था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, अगेन इस लेवल से बायर्स ने डोमिनेट करके प्राइस को ऊपर कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, सेलर ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है। ओके, कौन सी ऐसी कैंडल जिसमें प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा वॉल्यूम आया हो इस कैंडल्स के बाद। ओके, एंड उसके हाई ब्रेक होने पे आप यहाँ पे ट्रेड। तो आई थिंक दिस कैंडल्स, ओके, जस्ट इसके हाई पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा यू हैव टू गो बाय। तो आफ्टर दिस कैंडल यू हैव टू सी यहाँ पे सेलर्स अगेन बस इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। सो आफ्टर दैट दिस कैंडल कंटिन्यूसली वॉल्यूम इंक्रीजिंग, बट कोई भी कैंडल इसके हाई के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं कर पा रही है। देन अगेन वन मोर कैंडल यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा कि हायर वॉल्यूम में डोमिनेट किया सेलर्स ने। ओके, बट प्राइस नीचे नहीं आ रही है, प्राइस इसलिए बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। दिस इज द सपोर्ट्स लेवल, और यहाँ पे सपोर्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम प्रीवियस आगे की वीडियोस में देखेंगे। प्रीवियस लेवल को हम किस तरह से यहाँ पे उठा के लाएंगे। ओके, आफ्टर यहाँ पे अगेन आप देख पा रहे होंगे इस कैंडल्स के पास यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया है। देन अगेन यू कैंट सी टू ब्रेक दिस लेवल। ओके, देन अगेन यहाँ पे देखेंगे हायर वॉल्यूम पे एक डाउन साइड में यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको एक कैंडल देखने को मिली, जिसमें बायर्स ने, सेलर्स ने तो डोमिनेट किया लेकिन बायर्स ने प्राइस को पुश कर दिया। ओके, देन आफ्टर यू हैव टू वेट टू ब्रेक ऑन दिस लेवल। सो आफ्टर दिस कैंडल यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस कैंडल्स के क्लोजिंग के बाद आपको यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करते हैं। तो जस्ट आपको इस लेवल पे बाय की तरफ जाना है आफ्टर दिस कैंडल क्लोजिंग, एंड आपका एसएल जस्ट प्रीवियस स्विंग लो पे यहाँ पे होगा, एंड आपका टारगेट 1:2। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप नए हैं, अगर प्राइस स्ट्रेंथ के साथ आगे जा रही है तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। प्रीवियस आफ्टर 1:2 कंप्लीट आपको एक कैंडल के नीचे आपको एसएल को ट्रेलिंग करना है। ओके, स्ट्रेंथ वाली जो कैंडल्स आपको दिखे उसके नीचे ट्रेल कर देना है। सो आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूसली, बिकॉज यहाँ पे आपको सेलर्स की कैंडल देखने को भी नहीं मिली है, राइट। हर एक कैंडल ग्रीन क्लोज होती गई है, तो आपको 1:3.5 का टारगेट आपको यहाँ पे, जैसे ही आपको ये लो टूटा आपको यहाँ पे अपने एसएल को ट्रायल कर देना, जैसे ही इसका लो, क्योंकि बिकॉज हर प्रीवियस 5 मिनट की जो स्ट्रेंथ कैंडल होगी उसके नीचे आपका एसएल, तो आपने यहाँ पे 1:3 आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट बुक किया। ओके, सो गाइस यहाँ पे भी आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे भी ग्रीन में अपने वर्क ऑर्डर को यहाँ पे क्लोज किया है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में अब हम देखेंगे किस तरह से हम अपने नेक्स्ट ट्रेंड को, अपनी नेक्स्ट प्राइस एक्शन को, अपने हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप को किस तरह से, बट इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना होगा कि आपके लिए मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप और बेसिक जो नॉर्मल हमारा एग्जीक्यूशन है उसके लिए, उसमें और मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मैं इंक्लूड करूं, ताकि उससे हायर कन्फर्मेशन के साथ, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप इसमें प्रैक्टिस करना। दिस इज द डेट ऑफ 22 जुलाई एंड दिस इज द डेट ऑफ 25 जुलाई, बिटवीन 2 days। यू नो वाई, बिकॉज देर इज द मे बी डे ऑफ द सैटरडे एंड संडे, दैट्स वाई यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे मिसिंग है। ओके, तो 22 जुलाई एंड 25 जुलाई यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन इन द निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो आफ्टर यू हैव टू आइडेंटिफाई किस तरह से हमने ट्रैपिंग को फाइंड आउट किया, किस तरह से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल। अगर आप यहाँ पे इस दिन देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे स्विंग लो एंड स्विंग ब्रेक होने पे अगर यहाँ पे आपका टारगेट भी नहीं अचीव होता और यहाँ पे आप ट्रैप भी हो जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई बायर्स या सेलर ट्रैप होता है उस जगह पे आपकी एंट्री बनती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा इसकी
ब्राइटनेस को डार्क, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे आपको इस दिन को 22 जुलाई एंड 25 जुलाई को ज़रूर इस जगह पे इस फेस को आपको जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है ये लेवल जाकर आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपके अंदर ऑटोमेटिक एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी कि हाँ आपको कुछ सही चीज़ें देखने को मिल रही है चार्ट्स पे जो वाकई में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बस देखा आपने ऑब्जर्व किया ओके, बट वो आपको रियली में आपको वहाँ पे एक स्टडी पर्पस पे हिसाब से अगर आप वॉल्यूम बेस पे जिस तरह से आप वीडियो को रिपीट आप इसको मेहनत से करना, इग्नोर आप इसको मेहनत से ऑब्जर्व करना। सो आई होप मे बी आप अच्छा कुछ करेंगे, अच्छा सीखेंगे इसमें। और जस्ट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें, आप मुझे फीडबैक दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाते रहूं। सो तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय, थैंक यू।